हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप बेटा? आपने पिछले लेक्चर्स में करी थी बेटा 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। सही, आज हम करने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट 3.3। आइए बेटा करते हैं। इस वाली एक्सरसाइज के अंदर क्या है बेटा, आपको एक्सरसाइज 3.3 के अंदर आपको क्या गिवन है बेटा, क्या सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है। ठीक, उसको आपको सोल्व करना है जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में भी सोल्व की थी बेटा। मगर करना कैसे? बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ना पड़ेगा। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था बेटा, एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा हमने पिछले मेथड में उसमें लेक्चर में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी जो पिछली वाली एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करी है उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले आपने दो मेथड पढ़ चुके हो बेटा आप, एक ग्राफिकली एक सब्स्टिट्यूशन। सही है, अब हम करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बेटा, उसको समझेंगे। एलिमिनेशन मेथड वो मेथड होता है बेटा जिसके अंदर जैसे आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी है बेटा दो, कितने पेयर्स में? 2 पेयर्स में। तो लीनियर्स का मतलब हो गया उसके अंदर 2 वेरिएबल होंगे और उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी बेटा, 1 होगी। अब आपको 2 वेरिएबल दे रखे होंगे इसके अंदर, इक्वेशन के अंदर, दोनों इक्वेशंस के अंदर आपको 2 वेरिएबल्स दे रखे होंगे। उन दोनों इक्वेशंस में आपको ये देखना पड़ेगा बेटा कि कौन सी इक्वेशंस के अंदर, दोनों इक्वेशंस के अंदर किस वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, इक्वल आ रही। तभी हम उसको क्या कर पाएंगे बेटा, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर पाएंगे। अगर नहीं आती है तो फिर उसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करके इक्वल बनाना पड़ेगा। अब देखो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल 5, ठीक, एंड 2x माइनस 3y इक्वल 4, यानी आपको इक्वेशन दे रखी है बेटा x प्लस वाई इक्वल में 5 एंड इक्वेशन दे रखी है बेटा आपको क्या, 2x माइनस 3y इक्वल में 4। तो बेटा यहां पर देखो तो वेरिएबल क्या दे रखा बेटा, यहां पर आपको वेरिएबल दे रखा बेटा कितना, x, यहां पे क्या दे रखा बेटा y। अब यहां पे देखो तो बेटा 2x एंड यहां पे क्या दे रखा बेटा 3y। अब यहाँ पे तो सिंगल x और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिंगल y और यहाँ पे क्या है बेटा 3y है। तो आपको इस इक्वेशन को क्या बनाना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल सेम बनाना पड़ेगा। और सेम कैसे बनेगी बेटा, जब आप इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में और ये सेकंड वाली इक्वेशन है, जब आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x बन जाएगा, या 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 3y बन जाएगा। तो आपको अगर x को इक्वल बनाना है तो क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या कर दी बेटा, 2 से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल में 5 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2। सही है, तो अब जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा बेटा 2x प्लस 2y और 2 5 जा 10। तो ये इक्वेशन आ गई बेटा आपकी थर्ड। ठीक, तो ये सेकेंड इक्वेशन और ये आपकी क्या है बेटा, आपकी थर्ड इक्वेशन है। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा इसके अंदर, देखो अब क्या करेंगे, यहां पे भी बेटा 2x प्लस का है, ठीक, और यहां पर भी ये 2x क्या है बेटा, प्लस का। जब दोनों ही क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाली इक्वेशन में सेकंड वाली को माइनस कर देंगे, सेकंड वाली में से थर्ड वाली को माइनस करेंगे। तो लिखेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड, यानी थर्ड में से हम सेकंड को माइनस करेंगे। तो सेकंड वाली थर्ड वाली इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 2y इजिकल टू में 10 एंड सेकंड वाली आ जाएगी बेटा 2x माइनस 3y और इजिकल टू में क्या आ जाएगा आपका 4 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, ये माइनस माइनस प्लस बना लेंगे। तो 2 और 3 कितना होगा बेटा 5y। अब 10 में से बेटा 4 जाएगा तो 6, ठीक, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6y 5 आ गई। ठीक, तो आपकी जो y की वैल्यू निकल गई वो क्या आ गई बेटा 6/5 आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, और देखो अब क्या करेंगे बेटा, जो वैल्यू ऑफ y है आपकी, वैल्यू ऑफ y उसको पुट इन इक्वेशन किस में रख देंगे बेटा, किसी भी इक्वेशन में रख दो। आप फर्स्ट वाली में रखना चाह रहे हो तो फर्स्ट वाली में रख दो, इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट वाली क्या है बेटा आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5। तो बेटा x ऐसी रहा, y की जगह पे क्या जाएगा बेटा 6/5 और इक्वल में 5। ये प्लस का इधर आगे माइनस का, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 6/5। तो बेटा यहाँ इसकी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5, 1 से 5 बार, तो 5 5 जगह कितना हो जाएगा 25 माइनस 5 से 1 बार 1 किया, 5 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो बेटा इसको जब आप सब
25 में 6 को माइनस करोगे तो 19 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 5, और ये आ गई बेटा आपकी किसकी वैल्यू x की, यानी जो आपकी x की वैल्यू आई वो क्या है बेटा आपकी 19 अपॉन 5 आ गई। अब इन्हीं दो इक्वेशंस को आपको क्या करना है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना। अभी आपने क्या करा बेटा एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करा इसको, अब आप कैसे करोगे सब्स्टिट्यूशन से। तो आप बेटा दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सोल्व कर लो, आंसर क्या आना चाहिए बिल्कुल सेम आना चाहिए, तभी वो आपका आंसर क्या बनेगा बेटा करेक्ट बनेगा। ठीक, तो आपने यहां से देख लिया कि 6 y की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 5 आ गई एंड x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 19 अपॉन 5 आ गई। अब इन दोनों इस इक्वेशंस को हम करेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व। तो वो कैसे करेंगे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल 5 एंड बेटा सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी 2x माइनस 3y इक्वल 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 4। ठीक, तो आइए बेटा करते हैं इसको। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये सेकंड की जो इक्वेशन छोटी होगी उसी से हम क्या बनाएंगे थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। छोटी वाली इक्वेशन क्या है बेटा इसके अंदर y इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी क्या है बेटा छोटी है तो इसको लिख देंगे x प्लस वाई और इक्वल में क्या आ जाएगा 5। अब बेटा यहां से y को धर लेके आएंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 5 माइनस y, मिल गई बेटा। अब इसको क्या करेंगे वैल्यू ऑफ y को, ये थर्ड इक्वेशन बन गई बेटा आपकी, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन किसमें बेटा जिससे बनाते हैं उसको छोड़ के दूसरी में रखते हैं तो क्या आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा आपकी 2x माइनस 3y और इज इक्वल टू में 4। तो यहां रखेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस y और इक्वल में क्या, और माइनस क्या आएगा बेटा आपका 3y और इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा 4। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 2 5 10 माइनस 2 से y की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y और माइनस के 3y और इक्वल में क्या आ गया बेटा 4। तो 2 और माइनस 3 कितना हो जाएंगे बेटा माइनस के 5/4। अब ये 10 प्लस का धरा के बेटा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस के 5 इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 6 माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 6 अपॉन 5। क्यों आ गया, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो इधर कहां पहुंचेगा बेटा डिवाइड में पहुंचेगा। तो बेटा उस वाली मेथड से एलिमिनेशन मेथड से y की वैल्यू क्या आ रही थी 6 अपॉन 5 आ रही थी और इस वाली से भी क्या आई आपकी बेटा 6 अपॉन 5। अब वैल्यू ऑफ 5 को किसमें रखेंगे बेटा, अभी आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था कि जो भी आपकी x की y की वैल्यू निकल कर आती है उसको किस में रखते हैं बेटा थर्ड में। ठीक, तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड वाली इक्वेशन क्या है बेटा आपकी x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई की वैल्यू क्या है बेटा 6 अपॉन 5 और फिर से 5 5 जा 25 माइनस के 6 अपॉन में क्या जाएगा बेटा आपका 5, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 19 अपॉन 5। तो ये आ गई बेटा आपकी x की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा आपको सवाल। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 3x प्लस 4y। ठीक, क्या है बेटा 3x प्लस 4y इजिकल टू में दे रखा है बेटा आपको 10 एंड 2x माइनस 2y और इक्वल में क्या दे रखा है बेटा आपको 2। अब इसको दोनों तरीके से क्या करना आपको सोल्व करना, पहले एलिमिनेशन से फिर कैसे बेटा सब्स्टिट्यूशन से। तो एलिमिनेशन से सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई एंड ये इक्वेशन क्या आ गई बेटा आपकी सेकंड आ गई। अब आप इसमें चेक करो बेटा कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 3x और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है बेटा 2x एंड यहाँ पर क्या है बेटा 4y एंड यहाँ पे क्या है बेटा माइनस के 2y। अब देखो इसको और इसकी दोनों की वैल्यू क्या हो रही है अलग हो रही, सही है, दोनों वेरिएबल्स की दोनों इक्वेशंस में वैल्यू क्या है अलग अलग है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमें दिखाई दे रहा है इजीली कि हम इसको क्या बना सकते हैं 4 है तो इसको हम 4 बना सकते हैं क्योंकि 2 है यहाँ पे। तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा 2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे बेटा मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन क्या है बेटा आपकी 2x माइनस 2y और इज इक्वल टू में 4 ब्रैकेट लगाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 2 से। तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, 2 की 2 से करेंगे तो बेटा 4y आ जाएगा और 2 की 4 यहाँ पे क्या है बेटा 2 है तो 2 की 2 से करने पे भी क्या मिलेगा बेटा आपको 4 मिलेगा और ये इक्वेशन क्या आ गई बेटा आपकी थर्ड आ गई। अब बेटा सेम चीज देखो यहाँ पर क्या है बेटा प्लस के 4y है और यहाँ पे क्या है माइनस के 4y है। तो जब अनलाइक चार्ज यानी जब अलग अनलाइक क्या होते हैं बेटा आपके सिंबल होते हैं ना, यानी अपोजिट प्लस माइनस, तो क्या करते हैं हमेशा उसको ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा थर्ड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली के साथ क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे बेटा इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फर्स्ट
तो थर्ड वाली है बेटा आपकी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू में 4, और और फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है बेटा आपकी 3x प्लस 4y इक्वल में 10। तो बेटा ये भी प्लस और ये भी प्लस, ठीक, प्लस कर रहे हैं ना, तो तीन हो गए, क्या आ गया बेटा प्लस प्लस आ गया। अब देखो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7x, प्लस 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 हो गया बेटा, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 और 10 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, 2 से डिवाइड 7 से कितने हो जाएगा 2 बार। तो बेटा x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिली बेटा यहाँ पे 2। अब वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन, बेटा कौन सी इक्वेशन में रखो, जिसमें आपका दिल करे उसमें रख लो, चलो सेकंड वाली में रख लो, इजी पड़ जाएगा। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू में 2, तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 2 माइनस 2y इक्वल में क्या गया बेटा 2, 2 2 सा 4 माइनस 2y इक्वल में क्या गया बेटा 2, तो माइनस 2y, ये 4 प्लस का इधर आगे का हो जाएगा बेटा आपका माइनस का, तो माइनस 2y इज इक्वल टू में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 1 बार कैंसिल, तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। अब देखो बेटा जो आप वैल्यूज निकालते हो ना, तो उसको इक्वेशंस में रख के सेटिस्फाई कर लिया करो, जिससे आपको पता चल जाए कि आपका आंसर करेक्ट आया है रॉन्ग आया। तो बेटा देखो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ पुट कर दो, तो जैसे 2 3 जगह कितने हो जाएंगे, x की जगह आप क्या रखोगे बेटा 2 एंड y की जगह पे क्या पुट करोगे बेटा 1, तो 2 3 या 6, 4 1 जा 4, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, आंसर क्या बन गया बेटा सेटिस्फाई बन गया। तो उसकी जो वैल्यूज निकाली है आपने वो कैसे निकाली है बेटा, करेक्ट निकाली है। अब इसको आप करोगे बेटा किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए हम इसको क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं बेटा, क्या है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 10, एंड दूसरी वाली इक्वेशन थी बेटा आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एंड सेकेंड इक्वेशन थी बेटा आपकी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y और इज इक्वल टू में 2, ठीक। तो बेटा आइए इसको कर दें, करने के लिए ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, क्या करेंगे बेटा, अब जोन सी इजी लगे उससे तो हम सेकेंड वाली से बनाएंगे बेटा, y इक्वेशन सेकेंड क्या है बेटा 2x माइनस 2y और इज इक्वल टू में दे रखा 2, ठीक। यहां से बेटा इस माइनस 2y को धर लेके आऊंगा, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 और ये आ जाएगा प्लस के 2y। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि बेटा ये 2x है, और यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1 प्लस y, और इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 प्लस y आ जाएगी, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक। अब इसको बेटा वैल्यू ऑफ थर्ड इक्वेशन मतलब x को वैल्यू ऑफ x जो आपकी थर्ड इक्वेशन बनी है पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि सेकंड से आपने बनाई है इसको। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है बेटा आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 10, तो ये हो जाएगा बेटा 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे रखेंगे बेटा 1 प्लस y, ठीक, और प्लस 4y और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा आपका 10। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3, 3 से y की मल्टीप्लाई करोगे तो 3y प्लस में 4y और इक्वल में क्या आएगा बेटा आपके 10। तो 3 प्लस 3 और 4 कितना होगा बेटा 7 इज इक्वल टू में 10, तो 7y इज इक्वल टू में 10 माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका 3, तो 7y अभी माइनस का 3 इधर आके हो जाएगा ना क्योंकि प्लस का था, 7y और 10 में 3 आएगा तो कितना बचेगा बेटा 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया बेटा 1, उसमें भी y की वैल्यू 1 आई थी और इसमें भी क्या आ गई बेटा आपकी y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब वैल्यू ऑफ y को किसमें पुट करेंगे बेटा, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड वाली इक्वेशन क्या है बेटा आपकी x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, y की वैल्यू 1 थी तो क्या हो गया 2, तो बेटा x की वैल्यू इसमें भी क्या आ गई आपकी 2 आ गई। सही है, दोनों ही मेथड से आपका जो आंसर आया बेटा वो क्या आया सेम आया है, ठीक है। आइए बेटा नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही क्या है बेटा आपका 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0 दे रखा, तो पहले इसको सही सिंप्लीफाई करेंगे, सही करके लिखेंगे। तो यहां से हो जाएगा बेटा 3x माइनस 5y, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा आपको 9x, तो हमने 9x ऐसे लिखा जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। बेटा 2y इक्वल के धर है, प्लस की तो धरा के माइनस की 2y हो जाएगा, और इक्वल में क्या बचेगा बेटा आपके 7, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इसको देखो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 3x और यहाँ पे 9,
तो ये 3 का कितना टाइम से 3 टाइम्स है, तो 3 से इसकी कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब फर्स्ट वाली इक्वेशन में बेटा आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा बेटा, देखो यहां पे लिखेंगे 3x माइनस 5y इक्वल में 4 और मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर बनेगा बेटा 9x, 3 5 15y इक्वल में 3 4 12 और ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा आपकी थर्ड। तो ये भी पॉजिटिव, दोनों ही चार्जेस क्या हो रहा है बेटा आपका लाइक चार्ज हो रहा है। तो जब लाइक चार्ज होते हैं तो बेटा क्या करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्ज होते हैं तो क्या करते हैं बेटा उसको ऐड करते हैं। तो ये दोनों ही सेम हो रहा है तो क्या करेंगे बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे बेटा, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो थर्ड वाली इक्वेशन है बेटा आपकी 9x माइनस 15y और इक्वल में 12, यह आ जाएगा बेटा 9x माइनस 2y इक्वल में 7 माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, ये माइनस माइनस प्लस बना लेंगे आपके, और 15 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के क्या बचेगा बेटा 13y, माइनस के क्या बचेगा बेटा 13y बचेगा, और यहाँ पे क्या जाएगा 12 में से 7 जाएगा तो 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस के 5/13। तो बेटा आपको y क्या मिला यहाँ से, y इज इक्वल टू माइनस के 5/13 मिल गया। y की वैल्यू रखेंगे बेटा, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन, बताओ किस में रखोगे बेटा, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में रख लो। तो क्या है 3x माइनस 5y इक्वल में 4, तो हो जाएगा 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस के 5/13 इक्वल में 4, तो ये बेटा 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25 अपॉन में 13 इक्वल में 4। तो यहां से क्या कर सकते हो बेटा आप इसको, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 25/13, तो 3x इज इक्वल टू 13 4 जा कितने होते हैं बेटा 52, तो 52 माइनस 25 अपॉन में क्या जाएगा 13, तो x इज इक्वल टू, ठीक है बेटा 3x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7, 4 में से जाएगा 2 अपॉन में 13, इससे डिवाइड करेंगे तो 9 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 9/13। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 9/13 आ गई, एंड y की वैल्यू क्या आई बेटा आपकी माइनस के 5/13। सही है। अब इसको आप अगर सेटिस्फाई करना चाह रहे हो तो यहाँ करके देख सकते हो। इसको कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे 3x इसी में रख दो, यहां पे हम पुट करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 927, दो x की जगह पे पुट करेंगे 9/13, तो ये आ जाएगा बेटा 9 3 27/13 माइनस 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, और 5 5 जा 25 हो जाएगा अपॉन में 13 हो जाएगा, और इक्वल में क्या है 4। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 52/13, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 4 बार जाएगा, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, दोनों कंडीशन क्या आ गई बेटा आपकी सेम आ गई, यानी LHS और RHS क्या हो गई बेटा सेम हो गई। तो जो आपने इक्वेशंस को सोल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली है x की और y की, वो क्या आई बेटा आपकी करेक्ट आई, ये इस वाली इक्वेशन में रख के क्या हो गई बेटा सेटिस्फाई हो गई। आइए इसको सेकंड मेथड से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बेटा आपका, इक्वेशन दे रखी थी बेटा आपको 3x माइनस 5y इक्वल में 4, तो यहां लिखेंगे बेटा हम 3x माइनस 5y इज इक्वल टू में 4। फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा आपकी, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा आपकी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू में 7, तो यहां लिखेंगे बेटा 9x माइनस 2y और इज इक्वल टू में 7। एक बार और चेक कर लेते हैं बेटा सेकेंड इक्वेशन को, क्या थी आपकी 9x माइनस 2y इक्वल में 7, और हमने बेटा इसको यही पुट कर दिया क्या कि 9x माइनस 2y इज इक्वल टू में 7। ठीक है, तो बेटा आइए ये आपकी इक्वेशन हो गई बेटा सेकंड। ठीक, अब इसको देखो बेटा हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए क्या करेंगे बेटा, y फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले लेंगे, y इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा आपकी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू में 4, ये माइनस का इधर आगे प्लस का, तो 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y
हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 को इधर लेके आएंगे तो 4 + 5y, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, ये थर्ड इक्वेशन हो गई बेटा। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन, बेटा फर्स्ट से बनाइए तो किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा आपकी, 9x - 2y = में 7। तो 9 × x की जगह पर आ जाएगा बेटा ब्रैकेट के अंदर 4 + 5y अपॉन में 3, ठीक, -2y और = में क्या आ जाएगा बेटा 7। 3 से आप इसको डिवाइड करोगे 3 बार, तो 3 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 3 4 12 प्लस 3 की बेटा आप जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 15 -2y और = में क्या आ जाएगा बेटा 7। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, इसमें से इसको माइनस करने पर 13y = में 7, ये प्लस का बेटा इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यार आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 13y = क्या आ जाएगा -5, तो y = क्या आ जाएगा -5 अपॉन में 13। ये आ गई बेटा आपकी y की वैल्यू, उसमें भी y की वैल्यू आई थी -5 अपॉन 13 और इसमें भी क्या आई बेटा y की वैल्यू -5 अपॉन 13 आई है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ y को पुट इन इक्वेशन किस में रखेंगे बेटा, थर्ड में रखेंगे। थर्ड वाली इक्वेशन क्या है बेटा आपकी, थर्ड वाली इक्वेशन है बेटा आपकी x = 4 + 5y अपॉन में क्या है बेटा 3। तो x = 4 + 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -5 अपॉन 13 और अपॉन में क्या आ गया 3। तो x = प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, 5 5 25 अपॉन 13 अपॉन 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा यहां से, तो 13 4 52, तो 52 - 25 अपॉन 13। अब ये भी डिवाइड का में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 27 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 13। तो बेटा x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे भी आपकी 9 अपॉन 13 आई है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से जो आपने सवाल को करा दोनों मेथड से, उसी में x की और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी सेम आ गई है। आइए हम करते हैं बेटा इसका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में क्या है बेटा इसके, x/2 + 2y अपॉन 3 इक्वल में -1 एंड x - y अपॉन 3 इक्वल में 3। तो बेटा इसको सोल्व, इसको पहले लीनियर बनाना पड़ेगा, लीनियर में नहीं दे रखी तो लीनियर कैसे बनेगी बेटा, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा बेटा इन दोनों का 6, 2 से 3 बार तो 3x प्लस 3 से 2 बार 2 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4y = -1। तो बेटा 3x + 4y = -1 की इधर 6 बेटा डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में पहुंचेगा तो 6 बन जाएगा, हो जाएगा बेटा 6। तो 3x + 4y और माइनस के हो जाएगा 6, क्योंकि 6 बन जाएगा, हो जाएगा बेटा आपका 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये बेटा ये आपकी बनी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड वाली को सोल्व करेंगे, क्या है बेटा आपकी x - y अपॉन 3 इक्वल में 3। तो 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - y अपॉन 3 इक्वल में 3। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो ये हो जाएगा 3x - y = 3 3 9। ये सेकंड इक्वेशन बन गई बेटा, यहाँ भी 3x और यहाँ भी 3x, बस इसको क्या कर देंगे बेटा, दोनों पॉजिटिव हैं लाइक चार्ज हो गए, तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस, तो लिखेंगे बेटा इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड वाली है 3x - y = 9 और फर्स्ट वाली है बेटा आपकी 3x + 4y और इक्वल में माइनस के 6। तो यहाँ पे बेटा माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 और माइनस के 1 माइनस के 5y इक्वल में माइनस माइनस प्लस और 9 और 6 कितने हो जाएंगे बेटा 15, ठीक है। तो 5 से आप इसको डिवाइड करोगे 3 बार तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -3। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड में रख देंगे बेटा। सेकंड वाली क्या है आपकी, सेकंड वाली इक्वेशन है 3x - y = 9, तो हो जाएगा 3 × और 3x, यहाँ पे लिखेंगे बेटा 3x माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 इक्वल में 9, माइनस माइनस प्लस तो +3 इक्वल में 9। अब ये प्लस का इधर आके बेटा माइनस का हो जाएगा, तो 3x = में 9 - 3,
तो 3x इज इक्वल टू 6, 3 2 जा 6। तो बेटा ये x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2 मिल गई। वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे इसके अंदर रख के, तो x की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो 2 3 जा हो जाएगा बेटा आपको, मल्टीप्लाई करोगे तो 6, और y की वैल्यू क्या आई थी बेटा माइनस के 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और इक्वल में क्या है 9, तो 6 को 9 को जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा 9। तो जो आपने वैल्यूज निकाली हैं वो बिल्कुल क्या निकाली है बेटा, करेक्ट निकाली है। ये इक्वेशन ने क्या कर दिया, इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो बेटा इसका जो आपको इसको मतलब दूसरे तरीके से जो करना सब्स्टिट्यूशन से वो करोगे आप होमवर्क से, इसका सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड आप होमवर्क से करके लेगा करोगे बेटा, और कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपका आंसर सही बिल्कुल सेम आ रहा है नहीं आ रहा, एक्स के साथ और वाई के साथ मैच कर रही है वैल्यू या नहीं कर रही है। ठीक है, तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।